हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। अभी थोड़ा सो के उठा हूँ। वो क्या हुआ था कि क्लास से आया था ना, तो क्लास से आने के बाद शरीर बहुत दर्द कर रहा था तो सो लिया, और सोने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसा थोड़ा मेरा चेहरा दिख रहा होगा तो मैं ऐसा लग सोने सो कर उठ रहा हूँ, तो एग्जैक्टली सो ही कर उठ रहा हूँ। तो ओके, मेरा सच में बताऊँ तो उस टाइम वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि शरीर पूरा थक गया था। और जब शरीर को आराम नहीं मिलेगी तो वीडियो कहाँ से बनेगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सो लिया हूँ और उसके बाद ये वीडियो बना रहा। एनीवे, आज डे 15 है और आज हम बात करने वाले हैं लेजीनेस के बारे में, कि लेजीनेस होता क्या है। लेजीनेस होता क्या है तुम तो जानते हो, उसमें भी बात करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे तुम इसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि लेजीनेस जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। आज तुम अगर देखोगे, इंडिया में देखोगे, तो अधिकतर लोगों में लेजीनेस है। तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ज़्यादातर लेजीनेस में कौन है, जिनकी उम्र 18 से लेकर 20 या 25 के बीच वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादा लेजीनेस है। तो आज इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि लेजीनेस क्या होता है और इसे कैसे तुम दूर कर सकते हो, और कैसे तुम इसे किसी काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, इस चीज़ को तुम कैसे दूर कर सकते हो। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, सबसे पहली चीज़, लेजीनेस होता क्या है। तुम्हें जब भी तुम कोई काम करने जाते हो, मान लो कि तुम्हें कहीं एक्सरसाइज करने जाना है, तो तुम्हारे मन को कहते हो कि आज एक्सरसाइज नहीं करूँगा, कल से एक्सरसाइज करूँगा। और कल भी क्या कहते हो, जब कल टाइम आता है तो उस टाइम भी कहते हो कि आज एक्सरसाइज नहीं करूँगा, कल करूँगा। और कल 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 करते करते टाइम कब बीत जाता है तुम्हें खुद पता नहीं चलता होगा। दिस इज द लेजीनेस, और दिस इज द प्रोक्रेस्टिनेटर। देखो, एक होता है दिमाग, मंकी मैन, जो कि हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं अपने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा फन करूँगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा और प्रोडक्टिव काम कम करूँगा। सोचता तो है सोचता तो है कि प्रोडक्टिव काम करूँगा, कम करूँगा, पर धीरे धीरे क्या करता है, उसकी प्रोडक्टिव काम और कम होते चली जाती है, और कम होती चली जाती है, और कम होती जाती है, और जो पूरा दिन है उसका उसका फन में बीत जाता है। और दिस इज योर, मतलब कि ये तुम हो, जो कि मंकी मैन, जो हमेशा क्या करते हो, हमेशा रील देखते रहते हो, हमेशा शॉर्ट्स देखते रहते हो। सोचते हो कि ये काम कल करूँगा, ये काम को आज नहीं, आज मैं इस काम को करूँगा लेकिन कल करूँगा। तो ये एक तुम्हें सीधा सा साइन है कि तुम आलसी हो, सीधा साइन है कि तुम में आलस आ रहा है। क्योंकि तुम अगर बंदर को देखो ना, तो सुबह उठता है, सुबह उठ के खाना के लिए तलाश करता है, खाना मिल जाता है, संभोग करता है, और फिर अपने काम पर शाम को अपने घर या फिर जहाँ रहता है वहाँ फिर वापस चले जाता है, और फिर वो सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर वही काम करता है, फिर अपना खाना ढूंढता है। ये एक जानवरों का स्वभाव है। आदमी हमेशा जब इतने बड़े इवॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बात थी।
आदमी में क्या था, वो हमेशा ना अपने आप को चेंज करना चाहता था। वो किसी ग्रुप में भी रहता था तो सोचता था इस ग्रुप में सबसे बेहतरीन कैसे बने, सबसे इन ग्रुप के में सभी लोगों से बेहतर कैसे बने। और ये जब सोचा ना, तभी आदमी आदमी आज इवॉल्व करके, जो हमारे पूर्वज थे होमोसेपियंस, वो आज इवॉल्व करके यहाँ तक आए हैं। अगर मान लो कि वो भी ये सोचते कि सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। तीन चार प्रजाति थे, निएंडरथालस, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस। ये सब में से क्या था कि उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम थी। सोचने की जो क्षमता थी वो होमोसेपियंस से बहुत कम थी। और जब उनकी सोचने की क्षमता होमोसेपियन से बहुत कम थी तो इसीलिए होमोसेपियन इवॉल्व कर पाए। डू यू थिंक कि जो होमोसेपियंस थे उनके पास उतना मसल मास भी नहीं था, उतनी जो हंट करके जो लोग निएंडरथलस खाते थे, उनके जो निएंडरथलस थे उनके पास मसल ही बहुत ज़्यादा था। उनके पास वो हंट करते थे तब वो ज़्यादा मांस मारते थे या फिर कोई बड़े जानवर को मारते थे, और उतना होमोसेपियंस के पास भी नहीं था। फिर भी होमोसेपियंस ने पूरे निएंडरथलस को, होमो इरेक्टस को, जितने भी प्रजाति थे सबको हराकर इस धरती पर सरवाइव किया। क्यों? बिकॉज उसमें अपने आप को बदलने की प्रवृत्ति थी। अगर अपने आप को बदलने की प्रवृत्ति नहीं रहती तो आज हम लोग ऐसे यहाँ नहीं रहते। हम लोग कहाँ रहते? हम लोग ही विलुप्त हो गए रहते, जैसे कि निएंडरथालस, होमो इरेक्टस और भी प्रजाति जो विलुप्त हुई थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुम अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे तो तुम विलुप्त होते जाओगे, क्योंकि कोई भी आके तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। सपोज दैट कि तुम अभी सोच रहे हो कि ये काम नहीं करूँगा, मुझे कोई पॉडकास्ट देखना है तो मैं पॉडकास्ट नहीं देखूँगा, मैं इसे कल देखूँगा। तो तुम पहली बात कि आज जो अपना टाइम है, जो कि तुम्हें, मान लो कि तुम्हें आज जो टाइम तुमने निकाला कि मुझे पॉडकास्ट देखना है, फिर कुछ देर के बाद सोचा कि पॉडकास्ट नहीं देखूँगा, तो फिर उस टाइम में कुछ अच्छा काम और भी नहीं किया तो उसे उस टाइम की कीमत घट गई, उस टाइम की वैल्यू कम हो गई। और जो टाइम को बर्बाद करता है, बाद में दुनिया उसे बर्बाद करती है। टाइम को क्या है कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना ही इंसान का काम है। अपने आप को हर दिन बदतर बनाना ही जानवरों का काम है। अपने आप को स्टेबल रखना जानवरों का काम है। जो भी लोग सोचते हैं कि मैं जॉब ले लेता हूँ, मैं ये नौकरी कर लेता हूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मैं ये काम कर लेता हूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, बट ये जो ये जो है ना, ये जो तुम्हारी सोच है कि ये मैं नौकरी कर लेता हूँ तो स्टेबल हो जाऊँगा, ये जो मैं एक छोटा सा कोई दुकान खोल लेता हूँ तब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, या फिर मेरे पास पैसे आने लगेंगे तब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, तो ये एक जानवरों की प्रवृत्ति है। मानव कभी स्टेबल नहीं होते। मानव अगर स्टेबल होना चाहे तो वो एक सबसे उसके कम बुद्धि वाले इंसान कहा जाएगा, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड में भरे पड़े हैं कम बुद्धि वाले, जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाई है, दुनिया को अपने मेहनत से उजागर किया है। उसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, उसके पास सोचने की क्षमता भी है, और उसके पास रिसोर्सेस भी ज़्यादा हैं। और अब जो आदमी अपने आप को टाला है, जो आदमी काम करने पर टाला है, वो कभी बढ़िया बन ही नहीं पाया। जिस दिन तुम्हें लगे कि मुझे ये काम नहीं करनी है, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है,
एक दिन आराम कर लो। अगर फिर तुम्हें अगले दिन भी ऐसा लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो अपने दिमाग को समझाओ कि अगर कल मैं ये बात बोला था, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, कल भी मैं ये बात बोलूँगा, परसों भी मैं ये बात बोलूँगा। और जब मैं ऐसे ही बोलता जाऊँगा तो अपने मन को तो ऐसा समझा रहा हूँ ना कि ये काम मेरे लिए मैटर नहीं करता। मान लो कि तुम पढ़ाई के लिए अपने मन को समझा रहे हो कि आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और एक कर कर के जब दो तीन दिन के बाद करते जाते हो कि मैं अब कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि ये चीज़ें इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यूबल रहती तो इंसान इसे अपना टाइम देता, अपना टाइम इसमें लगाता, और फिर इसको टाइम दे के बढ़िया करता। इसका मतलब ये चीज़ें वैल्यूबल नहीं है, तो धीरे धीरे उससे उससे ना तुम्हारे दिमाग का मन उबने लगेगा। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 12th तक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनती था, बहुत ज़्यादा। 12th तक बहुत ही घिस घिस के पढ़ा है, जिसके कारण मेरी हाइट को थोड़ा प्रॉब्लम आई। तो 12th तक मैंने घिस घिस के पढ़ा है, 12th तक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी मैं ग्रेजुएशन में आ गया तो मुझे पता चला कि रियलिटी में एजुकेशन के भरोसे मैं बैठा रहूं तो मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी नौकरी नहीं होगी, ना ही मेरी नौकरी होगी, और ना ही उतने पैसे आएंगे कि मैं अपने परिवार को अच्छे से खिला पाऊँ, अच्छे से, समझ रहे हो, अच्छे से, पूरी बढ़िया अच्छे से। ना ही उतनी पैसे आएगा और ना ही उतना टाइम रहेगा कि मैं अपने फैमिली को अच्छे से केयर कर पाऊँ, अच्छे से जो उनको चाहिए वो दे पाऊँ। तो इसीलिए मैंने मेरे दिमाग को लगा कि ये चीज़ें अभी के लिए उतनी वैल्यूबल नहीं है, अभी मुझे किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अभी मुझे इस पर फोकस ना करके मैंने यूट्यूब करना चाहिए। तो फिर मैंने यूट्यूब पर ज्वाइन किया, क्योंकि आई एम पर्सनली थिंक कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। वो तुम्हें सबसे पहले बड़ी चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि तुम्हें पढ़ना है और एक जॉब का ऑफ़र आएगा, उसमें जॉब में जाकर नौकर बनकर उस 9 से 5 तुम्हें जॉब करनी है, जो कि मैं पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मुझे ये अच्छा लगता नहीं लगता है तो मैं दूसरी चीज़ ट्राई करूँगा, तो उसमें मुझे मेहनत करना होगा। मान लो कि मुझे ये पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है और ये करके मैंने पढ़ाई भी नहीं की और जो चीज़ करना चाहता उसमें भी मेहनत नहीं की, तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की और दूसरी चीज़ में जो करना चाहता उसमें भी मेहनत नहीं की, तो मैं और गिरता चला जाता हूँ ना, और माइनस में होता चला जाता हूँ। और दिस यही आलस है कि तुम कोई भी प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहे हो। और जब तुम प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे थे, एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें लिखा गया है कि आपकी आदत अगर बढ़िया है ना, तो दिन पर दिन आपकी गुण में बढ़ोतरी होती जाती है। बट वहीं आपकी आदत बुरी है या फिर प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, तो दिन पर दिन घटते चले जाएगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है धीरे धीरे घटती 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 घट जाएगी। तो यही है कि अपने आदत को पहले सुधारो। आदत में तुम्हें लेजीनेस को सबसे पहले सुधारना है। आज ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है लेजी वाला, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम इंडिया में देखो तो बहुत सारे का ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसका पहला कारण है मोबाइल फ़ोन। देखो हमारे जो, ये कह लो कि हमारे जो पिछली जनरेशन थी, जो कि भगत सिंह थे या फिर जो भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो भी लोग थे, उन लोगों ने बहुत ही मुश्किलें सही है।
उन लोगों ने बहुत ही अपने सीने पे खंजर लिया है, तब आज हम लोग इतने अच्छे हैं। और जितना तुम्हें मिल रहा है, जितना कंफर्ट तुम्हें मिल रहा है, उतना कंफर्ट पहले के लोगों को नहीं मिलता था। और इंसान के पास जब कंफर्ट आ जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है, वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहता, वो अपने आप को बिल्ड नहीं करना चाहता, वो जिम जाना नहीं चाहता, वो कहीं सनलाइट नहीं लेना चाहता, वो अच्छा भोजन न करना नहीं चाहता, बिकॉज वो अपने कंफर्ट में रहना चाहता है। उसे सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और यूट्यूब पर स्क्रॉल करने के लिए एक हाथ चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। आज रियलिटी देखो, तो आज अगर एक आदमी को बोल दिया जाए कि मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन देता हूँ और इसमें रिचार्ज करा देता हूँ और खाना तुम्हारे लिए रख देता हूँ, बहुत जंक फूड, बहुत सारा जंक फूड, और इसके मैं तुम्हें पैसे पे करूँगा, मे बी एक दिन का 1,000 मान लो, या फिर एक दिन के 500 पे करूँगा, तो वो आज के लोग 10 में से 9 लड़के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब ना ही हेल्थ से परवाह है, ना ही उनके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे परवाह है। उन्हें बस क्या चाहिए, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी। तुम्हारी जो सोच है ना, वो बड़ा बनने की, वो सोच रहती है कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन इस पर मेहनत क्यों नहीं करते हो? देखो, एक इसका सीधा सा कारण है कि जब भी तुम कोई सोशल मीडिया ऐप देखते हो, यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, या फिर कोई सा भी ऐप देखते हो, उसमें ऐसे ऐसे रॉयल चीज़ दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे महंगी चीज़ों को तुम्हारे सामने दिखाया जाता है कि तुम्हें सेटिस्फैक्शन हो जाता है। मान लो कि तुम्हें मन है कि मुझे तुझे मनाली जानी है, तुम्हें मनाली जाने का मन है, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास अगर मान लो कि इस टाइम मोबाइल नहीं रहती, तो तुम्हारे अंदर एक क्यूरियस रहती कि मुझे मनाली जानी है, मुझे मनाली जानी है, और उसके लिए तुम कुछ करते। बट अभी तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे मनाली जानी है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपना मोबाइल फ़ोन लोगे और उस पर सर्च करोगे मनाली ब्लॉग। ऐसे तुम्हें लाखों वीडियो मिल जाएंगे मनाली ब्लॉग को लेकर, कि मैंने मनाली में ये किया, मैंने मनाली में वो किया। और जब उस पर क्लिक करके तुम आधे घंटे, 14 मिनट या फिर 10 मिनट तक जब वो देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग एक सेटिस्फैक्शन में चला जाएगा। अगर तुम्हारा दिमाग मनाली ना भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने उस जगह को देख लिया है, जो अंदर की क्यूरियोसिटी थी वो ख़त्म हो गई है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देता है। लेट मी शो यू दूसरा एग्जांपल। मान लो कि तुम्हें कोई, जैसे कि तुम ध्रुव राठी ब्लॉग देखते हो, तुम रियल में विदेश जा नहीं सकते, तो इसीलिए तुम विदेशी वीडियो देखना चाहते हो, विदेश के ब्लॉग देखना चाहते हो। बट अगर सपोज दैट ये मोबाइल नहीं रहता, तो तुम्हें विदेश जाने के मन करता, और तुम सोचते कि क्या मिलेगा विदेश में, क्या नई चीज़ें मिलेंगी, क्या कल्चर वहाँ का मिलेगा, कैसे वहाँ के लोग होंगे, कैसे वहाँ के जो भी घर होता है वैसे वो कैसा होगा, वहाँ लोग कैसे क्या क्या चीज़ें नहीं खाते होंगे, वहाँ का लोकल फूड क्या होगा। तुम सर्च करोगे ये चीज़ें, तुम सर्च करोगे। मान लो कि कोई ब्लॉग इस पर नहीं बना है, ब्लॉग कोई बनाए नहीं, तो तुम ये सर्च करोगे कि वहाँ का जो नेशनल फूड है वो क्या होगा, यहाँ की जो ये है क्या होगा। तुम्हारे दिमागों में ये कंटिन्यू बात चलते रहेगा, और जब ये तुम्हारे दिमाग में बात कंटिन्यू चलता रहेगा, तो तुम उस चीज़ को लेकर क्यूरियस हो जाओगे, और तुम्हें उस वहाँ जिस जगह के बारे में सोच रहे हो वहाँ जाने में और मज़ा आएगा, और आनंदित होगे, और जाने का सोचोगे।
लेकिन वही अभी तुम्हारे पास मोबाइल है तो किसी भी चीज़ तुम सर्च कर लोगे कि यहाँ का लोकल फूड क्या होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ की जो घर का जो शेप है वो कैसा होगा। और जब ये सब चीज़ देख लोगे तो रहा बचा क्या, तुम लोगों ने सब चीज़ देख लिया और बाकी जो बचा था वो ब्लॉग ने पूरा कर दिया। और जब इतना कर दिया तो सीधी सी बात है तुम्हारी जो क्रियोसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब क्रियोसिटी का सीधा सा मतलब है तुम्हें आलस आ जाए, तुम उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। तुम्हें बुक पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि बुक को लेकर तुम क्यूरियस नहीं हो, उसमें दी गई चीज़ों को लेकर तुम्हारे अंदर एक लालसा नहीं है, तुम्हारे अंदर एक अपने कि इस बुक को मैं पढ़ता हूँ तो इस बुक से मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, ये तुम्हारे अंदर लालसा नहीं है। अगर ये तुम्हारे अंदर लालसा नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम आलसी बनते जाओगे और तुम्हारे अंदर की क्यूरियस ख़त्म होती जाएगी। आज जो इंसान देखो जिसके पास क्रियोसिटी नहीं है, वो इंसान ना वो पॉडकास्ट देखेगा, ना वो कोई बुक्स पढ़ेगा, ना वो कोई अलग अलग चीज़ें करेगा, ना वो कोई बेहतरीन चीज़ें करेगा। वो ऐसी चीज़ें करेगा जो कि सिर्फ इंस्टेंट उसे खुशी दे। तुम जब कोई रील देखते हो, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि रील देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं देखता चलूँ, जितना देर मुझसे बोल दिया जाए कि 1 घंटे देखना है, 2 घंटे देखना है, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर देखूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम रील देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिमाग में छोटे छोटे टाइम पे एक तुम्हें छोटा अवार्ड मिलता चला जाता है। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन कर समझाता हूँ। अगर तुम रियलिटी में कोई चीज़ अचीव करना चाहो तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी। मान लो कि तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट होना चाहते हो, तो जब एग्ज़ाम में फर्स्ट होना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिन रात को एक करना पड़ेगा, तब तुम एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। और इतना जब मेहनत करोगे तब तुम एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। और वहीं क्या करता है रील जो है, वो बहुत थोड़ा देर में तुम्हें वहीं रिवॉर्ड दे देता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। थोड़ी देर में दूसरा इमोशन, थोड़ी देर में दूसरा इमोशन। सबसे बड़ा खेल इमोशन का है। क्योंकि रील में क्या होता है, पहला रील तुम्हें दिखेगा कि कोई सैड बंदा है कुछ बोल रहा है, फिर ऊपर करोगे तो कोई हंसी वाला बंदा कुछ बोल रहा है, फिर ऊपर करोगे तो कोई बहुत ही फन कर रहा है, कोई बहुत ही ज़िंदगी का एंजॉय ले रहा है, और फिर ऊपर करो कोई शायरी आ गया। तो जब तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट इमोशन सिर्फ 10 सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड में, 1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी आते रहता है ना, तो तुम्हारी जो खुशी है वो बढ़ती रहती है और तुम्हारी वो रील देखने की क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ें बहुत देर में मिलती है, जो खुशी किसी चीज़ को बहुत देर के बाद मिलती है, वो चीज़ें तुम्हें बहुत जल्दी मिल रही है, तो इसीलिए तुम्हारा दिमाग रील का आदी हो जाता है और वो प्रोडक्टिव काम में जिसको करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट करता ही नहीं है। रील में बहुत जल्दी तुम्हें अचीवमेंट मिल जाता है, लेकिन वहीं तुम अगर कोई पढ़ाई करना चाहो तो उसमें बहुत मेहनत लगेगा, तुम कोई वर्कआउट करना चाहो तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और जो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको तुम बहुत ही कम तरीके से करोगे, उसको बहुत ही कम करोगे। जितना तुम्हें जो भी काम तुम्हें जितना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तुमको उस उस काम को करने में बहुत ही आलस होगा। हमेशा सोचते रहो कि अच्छा इस काम को करूँ या ना करूँ। जैसे कि मुझे 1 घंटे का वीडियो बनाना रहता है, जो ये तुम्हारे सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने दिमाग को ये समझा दिया हूँ कि गाइड कर कर
मैंने दिमाग को ये गाइड कर दिया है कि जब भी मैं ये वीडियो बनाऊँ तो मुझे आलस नहीं आना चाहिए। ये वीडियो बनाऊँ तो मुझे आलस नहीं आना चाहिए, और मुझे हर दिन एक ना एक वीडियो बनानी ही है। मुझे हर दिन एक वीडियो बनानी है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो बना लिया 1 घंटे का, फिर कल नहीं बनाया। और हाँ, मैं फिर से तुम्हें बताना चाहता हूँ, आलस को तुम्हें ख़त्म करना चाहिए। वो चीज़ें तुम्हारे अंदर से तुम्हें बर्बाद कर रही है। तुम्हारे अंदर से जो धीरे धीरे जो दीमक होता है ना, कैसे तुम कोई पेड़ देखोगे, पूरा हरा भरा सा रहता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, और उसमें उसे अगर कोई दे दिया जाए चिड़ान में जहाँ से पटरी बनता है, तो वो बहुत अच्छा अच्छा पटरी बनेगा। बट जब उसमें दीमक लग जाता है तो वही दीमक उसे धीरे धीरे खाता चला जाता है, और एक टाइम के बाद उसे पूरा खाकर समाप्त कर देता है। आलस दीमक ही है, तुम्हारे मन का दीमक, जो तुम्हारे मन को धीरे 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 खाता चला जाता है। और एक टाइम के बाद तुम्हें लगता है कि मैं कहाँ आ गया। तुम्हें शुरू में भले ही पता ना चल रहा हो कि क्या ये चीज़ें मुझे हानि कर रही है, क्या ये चीज़ें सच में मुझे हानि कर रही है। शुरू शुरू में बहुत ही अच्छा लगता होगा, लेकिन जैसे तुम इस पर टाइम बिताते जाओगे, जैसे तुम रोज़ प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे, रोज़ उस चीज़ को छोड़ते जाओगे, रोज़ जब उस चीज़ को तुम करना छोड़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हें उस चीज़ को करने में मज़ा भी कम होते जाएगा। मान लो कि जैसे कि तुम्हें कोई वर्कआउट करना है, आज तुम करोगे, कल करोगे, परसों तुम नहीं करोगे, और जब परसों नहीं किया तो चौथा रोज नहीं करोगे, चौथा रोज नहीं किया तो पाँचवा रोज नहीं करोगे। और जब ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे तुम वर्कआउट से मन उबता चला जाएगा और तुम वर्कआउट नहीं करोगे। क्योंकि मैंने अपनी जो ये लेजीनेस है वो छोड़ी है। मैं जब क्लास जाता था, तो क्लास मेरे अटेंडेंस में तुम देखोगे तो मैं बहुत ही कम दिन जाता था। अपने सप्ताह में 1 दिन जाता था, 7 दिनों में मैं 1 दिन क्लास जाता था। मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी था, और ये चीज़ें मैं 2023 में बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लेजी था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने आप में कुछ चीज़ें की, अपने आप में कुछ बदलाव किए, और वो क्या बदलाव किए मैं ये बताऊंगा तुम्हें। और फिर अब अभी अगर मेरा तुम अगर अटेंडेंस देखोगे, ये वीडियो 1 घंटे की लंबी हो जाएगी, जो कि एडिट नहीं हो पाती है, तो मैं नहीं दिखा सकता तुम्हें। लेकिन अगर ये वीडियो छोटी होती तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बताता कि मेरी जो परफॉर्मेंस है क्लास में प्रेजेंट होने की, वो कितनी है। तुम जिस दिन से मैंने ये ठाना कि मुझे रोज़ जानी है, उस दिन से आज तक एक बार मैं अपसेंट हुआ हूँ, जो कि कॉलेज का टाइम था, मुझे कॉलेज में जाना था। नहीं तो बाकी किसी दिन भी अपसेंट नहीं हुआ हूँ। और इस आलस को मैंने कैसे भगाया, इस आलस को कैसे दूर किया, उसी चीज़ पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो अब जो दूसरी चीज़ पर बात करूँगा वो ये है कि तुम, ठीक है, इतना प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए शक्ति नहीं बची है, तुम कोई भी काम करना नहीं चाहते, तो तुम क्या क्या सुधार करके उस काम को क्या कर सकते हो, क्या क्या तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके उस काम को तुम कर सकते हो। पहली चीज़ कि जब भी तुम्हें लगे कि इस काम को करने मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही है, मान लो कि मुझे कोई कोई काम करना है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर एनर्जी फील नहीं हो रही है, मैं उसमें एनर्जी में नहीं आ पा रहा हूँ कि उस काम को कर पाऊँ, तब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करना चाहिए वो है तुम्हें अपने स्लीप को सुधारना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, तुम अगर मेरा एग्जांपल लो, तो अभी कुछ देर पहले मैं वीडियो अभी थोड़ा रात को बना रहा हूँ, लगभग 9 बज रहा है,
तो मैं ये वीडियो तुम्हें बना रहा हूँ। अगर मैं यही बात करूँ कि अभी कुछ देर पहले 5 या 6 बजे का, तो उस टाइम मेरा मन थका हुआ सा थका हुआ सा था। और जो तब तुम्हारी बॉडी थकी रहती है तो तुम्हें किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। अगर तुम्हारी बॉडी ऐसी लग रही है कि मैं मेंटली ठीक हूँ, मैं मेंटली बहुत अच्छा हूँ, मेरी मेंटल स्टेट बहुत ही अच्छी है, बट मेरा क्या है, ऐसा मेरा बॉडी हमेशा सोना चाह रहा है, तो ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी सोना चाह रही है, इसका मतलब तुमने अपने नींद को पूरा नहीं किया है। नहीं तो तुम्हारा स्लीपिंग जो रूटीन होता है वो गड़बड़ है, या फिर तुम बहुत कम सोते हो। तो अगर लेजीनेस को भगाना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें स्लीप प्रॉपर लेनी है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर 6 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, 2 से 3 घंटे नहीं, तुम्हें 8 घंटे का स्लीप लेना है हर दिन। क्योंकि क्या होता है, जो स्लीप में अगर तुम स्लीपिंग पैटर्न देखो ना, तो पहला पैटर्न में क्या होता है, स्लीप में जब तुम सोने जाते हो तो उसमें तुम्हें 1 से 5 मिनट के बीच तुम्हें ऐसा नींद रहता है कि उस टाइम तुम्हारा नींद पड़ रहा होता है, तुम्हारी नींद आ रही होती है। उस टाइम में अगर कोई तुम्हें जगाए, तुम फट से जग जाओगे। और जब वो 1 से 5 मिनट में वो नींद आती है, फिर उसके बाद तुम्हें आता है कि जब तुम्हारा दिमाग एक अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, अपने आप को एक एक पैटर्न में, स्लीप के जो पैटर्न है उसे मेंटेन करना चाहता है। और थ्री स्टेज में तुम्हारा दिमाग अपने बॉडी से जितनी भी मसल है उसको रिलैक्स करता है, तुम्हारे मसल मास को गेन करता है, तुम्हारे जो माइंड में जो कि उसे कार्य करने के लिए फ्यूल चाहिए वो देता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे तुम्हारा बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। और जो चौथा स्टेज होता है, उसमें तुम्हारा दिमाग क्या करता है कि जितनी भी तुम्हारी नेगेटिविटी है जो अपने पूरे दिन में ली है, जो कि तुम्हें हार्म कर सकती है, उसको वो हटाता है, उसको वो दूर करता है। तो टोटल 4 स्टेज होती है स्लीप का। और 4 स्टेज ना, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम 6 घंटे या फिर 4 घंटे तुम सोओगे तो तुम्हारी ये 4 स्टेज पूरी हो जाएगी, नहीं। बहुत लोगों में जो 4 स्टेज है वो 4 स्टेज पूरा होता ही नहीं, या फिर वो 2 स्टेज पर रह जाते हैं, या फिर मैक्सिमम 3 स्टेज पर जाते हैं, 4th स्टेज पर जाते ही नहीं है। जो कि नेगेटिविटी को दूर करना है, जो कि नेगेटिव बातों को भुलाना और पॉजिटिव बातों को अपने अंदर लेना, किसी लॉन्ग टर्म में उसे अच्छा कैसे किया जा सके, या फिर किसी बात अगर तुम्हें इफ़ेक्ट की है तो उसे सुधारने के लिए क्या सॉल्यूशन होता है। ये जब तुम 4th स्टेज में जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है। स्लीप इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इसको लेकर एक बुक भी लिखी गई है, वाई आर स्लीप। स्लीप तुम्हारे ओवरऑल पूरे शरीर फंक्शन के लिए ज़रूरत है। अगर तुम्हारी स्लीप खराब है तो मैं कितना भी यहाँ लेक्चर दे लूँ, कितना भी तुम्हें बोल दूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, इसको ऐसे करो, या फिर डॉक्टर तुम्हें बोल दे कि कोई मेडिसिन दे दे या फिर कोई चीज़ दे दे, और तुम्हारी अगर स्लीप पैटर्न ख़राब है तो तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता है तुम्हारी आलस को दूर भगाने में। सिंपली से समझो कि तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, तुम किसी भी काम को अच्छे से करोगे नहीं। और जब स्लीप तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा नहीं। मैंने हर एक वीडियो में जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में हो रही है उसका मेजर काम स्लीप ही है। आज तुम हर एक 3 बंदे में से एक बंदे को स्लीप की प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं सो पाता है। वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ब्राउज करता है, वो बेकार की वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं सो पाता है। तो पहली चीज़ जो तुम्हें आलस को दूर भगाने के लिए जो अगली अगर पॉइंट जानना चाहते हो, तो पहली चीज़ जो मैं दूर करनी है वो है कि अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना है, अपने स्लीप को बेहतर करना है। और कोई भी तुम्हें बोलता है कि तुम्हें 6 घंटे सोना चाहिए, तुम्हें
5 घंटे सोना चाहिए या फिर अपने हिसाब से सोना चाहिए। देखो, जो एक्चुअल डाटा है वो 8 घंटे का है। 8 घंटे अगर प्रॉपर तुम नींद लेते हो तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। और स्लीप इज़ द फ्यूल योर बॉडी। जैसे कि कोई मोटर कार में अगर तुम पेट्रोल दोगे तो वो चलेगा, वहीं अगर पेट्रोल नहीं दोगे तो वो नहीं चलेगा। वैसे तुम्हारे बॉडी में स्लीप है, एग्जैक्ट वो पेट्रोल का काम वो स्लीप करता है तुम्हारे अंदर। और जब तुम कम स्लीप लेते हो तो ऐसा मानो कि जैसे कि तुम देखते हो ना पेट्रोल पंप पे कि एक पेट्रोल ऐसा मिलता रहता है जिसमें शुद्ध पेट्रोल हो, और एक ऐसा पेट्रोल मिलता है जैसे उसमें किरोसिन तेल मिलाया गया हो। सेम सेम, अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है तो तुम्हारे अंदर किरोसिन तेल मिल रहा है। तो स्लीप को सबसे पहले फिक्स करो और फिर इसके बाद अगला पॉइंट जानो। अगली पॉइंट है वो है कि तुम्हें पानी कम से कम तुम्हें 3 से 4 लीटर पानी पीनी है। तुम मैक्सिमम अगर कंफर्टेबल हो 3 तक तो 3 ही तक रहो, ज़्यादा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम पानी अभी कम पीते हो, तुम्हारी आलस बहुत ज़्यादा रहेगी। पहले तुम्हें अपने पानी को फिक्स करनी है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मुझे मेरे अंदर ऐसा एनर्जी आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पानी पी लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाने के पहले किया था, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं आ रही थी कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा पानी पिया है। और पानी पीने से तुम्हारे अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। आज कंपनियां कितने सारे हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर तुम्हें सिर्फ शुगर बेच रही है। तुम्हें सिर्फ ऐसा तुम्हें एहसास दिलाया जाता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि इस पर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तुम्हारे बॉडी को बेहतरीन कर सकता है। इसमें ये विटामिन है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें विटामिन डी है जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। बट एक्चुअल में वो सिर्फ शुगर ही है। तो इसीलिए तुम्हें वो चीज़ें ना कंज्यूम करके, जो एनर्जी बूस्टर जिसे बोला जाता है, वो चीज़ कंज्यूम ना करके तुम्हें पानी पर ज़्यादा फोकस करना है। पानी तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जिस दिन तुम अगर कम पानी पियोगे उस दिन तुम आलसी फील करोगे। तुम देखना कि अक्सर जो आलसी लोग होते हैं वो पानी बहुत कम पीते हैं, और जब वो पानी बहुत कम पीते हैं, सीधा सा बात है उनके अंदर आलस आता है जो कि तुम्हारे अंदर है। अगर तुम जानना चाहते हो पानी तुम्हारे कैसे मदद करता है, तो अभी अगर तुम्हें आलस आ रही है ना, तो इस वीडियो को पॉज करो और फिर पानी पियो। जब जब तुम इस वीडियो को पॉज करके तुम पानी पियोगे, तुम देखना कि तुम्हारे अंदर की आलस ख़त्म हो जाएगी। तुम लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि क्लास में बॉटल में पानी लोगे लेके क्यों जाते हैं। अधिकतर जो लड़के हैं वो बॉटल में पानी लेके इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लास में नींद लगता है, और नींद का कारण है कि तुम्हें आलस आ गया। तो नींद को दूर भगाने के लिए और अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए तुम्हें पानी पीना चाहिए। जैसे कि अभी सेम जैसे मैंने अभी पानी पिया है, मेरे अंदर एनर्जी एक अलग ही लेवल का आ गया है। तो पहली चीज़ जो तुम्हें सुधारनी है वो है कि तुम्हें लॉट्स ऑफ ड्रिंक वाटर। आज पानी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज इसे रोनाल्डो भी प्रमोट कर रहे हैं कि पानी पियो, नॉट सॉफ्ट ड्रिंक। तो पहली चीज़ तुम्हें पानी पीनी है। अगर ये चीज़ जो तुम्हारे लेजीनेस को खा रही है, जो तुम्हारी लेजीनेस ला रही है, वो है कि ईटिंग जंक फूड। देखो, ये चीज़ जितनी भी सॉफ्ट फूडें हैं अधिकतर वो जंक फूड ही हैं। और जब तुम सॉफ्ट फूड खाते हो, तुम्हारे जो मुंह को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। मान लो कि अगर तुम एक फ्रूट खाना चाहते हो, सेब खाना चाहते हो, तो उसमें जितना मेहनत लगता है खाने में, उतना मेहनत तुम्हें एक बर्गर खाने में नहीं लगेगा। बर्गर खाने में सीधा अपना मुंह भिड़ाओगे और ख़त्म कर दोगे। तो जो भी तुम जंक फूड खाते हो वो तुम्हारी लेजीनेस को लाती है।
तुम्हारे दिमाग को, सीधा सा दिमाग को ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही कम टाइम में मैं इस चीज़ को खा रहा हूँ, तो और मैं अगर कोई हार्ड चीज़ खाना चाहूँ तो मुझे उसमें टाइम लग रहा है, तो मुझे इस चीज़ पर नहीं, मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा जाना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा बहुत ही जल्दी चीज़ें खोजता है और वो ज़्यादा मेहनत करना चाहता है नहीं। एग्जैक्ट में अगर तुम अपने दिमाग को मेहनत नहीं करवाओ ना, तो धीरे धीरे तुम और लेजी होते जाओगे। जितना तुम अपने दिमाग को ट्रेन करोगे किसी काम को करने के लिए, तुम्हारा दिमाग फिर उसको होगा। जैसे कि तुम कोई सोया है, तो जब तक तुम वो नहीं उठेगा, जब तक उसे तुम खूब जगाओगे नहीं या फिर बहुत टाइम ना हो जाए, तब तक वो नहीं उठेगा। सेम में तुम्हारा दिमाग है, उसे तो अगर तुम जगाओगे नहीं तो वो भी एक सोया रहेगा, उसे भी कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। तो पहले तुम्हें दिमाग को अपने जगाना चाहिए कि दिमाग को तुम ये समझाओ, ये चीज़ जगाओ कि मैं ये चीज़ें जो कर रहा हूँ इससे मुझे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जंक फूड तुम्हारे जो माइंड की जो एबिलिटी है उसको कम कर देता है। जो माइंड की तुम्हारे सोचने की क्षमता है उसे कम कर देता है। मैं तुम्हें लॉ बहुत स्टडी ऐसे दिखा सकता हूँ जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि जंक फूड कितना तुम्हारे लिए हार्म करती है। वो तुम्हारी सबसे पहले वो क्या करती है, उसमें तो एक फैट बहुत ज़्यादा रहता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा रहता है, और जब तुम वो खाते हो तुम्हारा शरीर फैटी हो जाता है। और जब तुम्हारा शरीर फैटी है ना, उसका सीधा सा लिंक है तुम्हारे, तुम आलसी हो। अगर कोई पतला बंदा को बोल दिया जाए, जैसे अगर मुझे बोल दिया जाए तो मैं बहुत दूर जा सकता हूँ। वैसे ही मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत थोड़ा मोटा है, बहुत फैटी है, उसे अगर मैं बोल दिया जाओ कि तुम 2 किलोमीटर चलो या फिर 3 किलोमीटर चलो, तो वो नहीं जा पाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर फैट है। और अगर तुम्हारे शरीर पर फैट है, अगर जंक फूड खा के फैट अपने शरीर पर लाए हो, तो तुम पक्का आलसी होगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ। मैं तुम्हें ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें आलस तुम्हारे में बहुत ज़्यादा होगा। जंक फूड बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है, और अनहेल्दी चीज़ें तुम्हारे आलस को और बढ़ाती है। आज अभी तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारी जो आदत है जंक फूड की, वो बहुत ही मतलब उतनी ख़राब नहीं है जितना यूट्यूब पे बताया जाता है, लेकिन रियलिटी में बहुत ख़राब है। तुम सीधा सा एग्जांपल ले लो कि जो भी लोग मेहनती होते हैं, मेहनती का मतलब है कि उसमें फुर्ती बहुत ज़्यादा है। फुर्ती का मतलब उसकी जो मसल मास है उतनी नहीं है, वो कभी कभी फैटी नहीं हो सकते। कभी भी मेहनती आदमी कभी फैटी नहीं होता है। तुम कोई भी ऐसा मेहनत वाला इंसान देखो जो कि बहुत मेहनत करता है फिर भी वो फैटी है, नहीं दिखा देखा होगा। एग्जैक्टली अगर कोई फैटी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो पूरा पतला हो जाता है। तो अगर तुम अभी फैटी हो ना, अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो तुम्हें पहली चीज़ जंक फूड तुम्हें छोड़ना है। जंक फूड अगर छोड़ने में बहुत तुम्हें परेशानी हो रही है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जंक फूड पर वीडियो बनाई है कि तुम कैसे जंक फूड को छोड़ सकते हो। मैंने पूरे 1 घंटे में उसे डिटेल से कवर किया है कि तुम कैसे उस जंक फूड को छोड़ सकते हो। तो पहली चीज़ तुम ये करो कि तुम जंक फूड को छोड़ो। ये तुम्हें पता नहीं है कि ये चीज़ें कितना हार्म करती है, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, तुम्हें पता नहीं है। बट अंदर से तुम्हारे शरीर पर क्या है प्रभाव पड़ रहा है, तुम्हारा जो अंदर का जो शरीर है वो कैसे उस चीज़ को पचा रहा है, कितना मेहनत से पचा रहा है, और कितना तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन पैदा कर रहा है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा जब जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, जब तुम ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओगे जो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं, तब वो तुम्हें बताएंगे कि ये चीज़ें कितना हार्म कर रही है तुम्हें, ये चीज़ें तुम्हें कितना नुकसान कर रही है। तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ तो छोड़ना है। तुम्हें जो जो भी जंक फूड की आदत अगर तुम्हें लगी है तो उसे बिल्कुल तुम्हें छोड़ना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जितना तुम फैटी रहोगे उतना ही तुम्हारा आलस बढ़ते जाएगा। और जो भी तुम ये ऐप से मंगाते हो, तुम जोमेटो से मंगाते हो, तुम स्विगी से मंगाते हो, तुम कोई कोई सा भी ऐप से मंगाते हो वीडियो, कोई भी ऐप से क्या करते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम्हें सीधा से एक मोबाइल खोलना है और ऐप ओपन करना है, उससे मंगा लेना है। तो जो भी इन ऐप से मंगाते हो तुम, तो इन ऐप से तुम मंगाना भी बंद करो। इस ऐप को सबसे पहले डिलीट करो।
जितने भी फूड वाले ऐप हैं, कोई सा भी ऐप हो, और क्या करो कि सीधा सा जब भी कोई चीज़ लाना हो तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर मत करो, तुम सीधा जाओ और उस चीज़ को खरीदो और फिर आओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जितना तुम अपने कंफर्ट जोन में जाओगे उतना ही उस चीज़ को तुम छोड़ते चले जाओगे, उतना ही चीज़ वो धीरे धीरे तुम्हें इफ़ेक्ट करती चली जाएगी। तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे अभी कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं, तुम्हें अगर कोई चीज़ खाने का भी मन कर रहा है तो अभी उठो और जाओ मार्केट से लाओ तब खाओ। जैसा तुम खाना खाओगे ऐसा तुम्हारा दिमाग होगा। तुम ऐसे चीज़ें खाओगे जो कि बहुत फुली फुली है, जैसे कि बर्गर इतना मोटा सा रहता है, तुम भी इतना मोटा बन जाओगे। तो जंक फूड को छोड़ो। मैं तुमसे फिर से बात कह रहा हूँ कि जितना तुम छोड़ सकते हो जंक फूड को, जितना तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे में एबिलिटी है कि मैं अगर पूरा छोड़ सकता हूँ जंक फूड को तो पूरा छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ सकता तो बाहर में जाओ, क्योंकि बाद में तुम्हें खुद दिक्कत होगी। जितना तुम एक जंक फूड पर एक्सपेंड कर रहे हो उतना चीज़ें तुम्हें नेचुरल चीज़ें खाने में नहीं लगती है। नेचुरल चीज़ अगर एक बर्गर तुम्हें 50 रुपये का मिल रहा है तो 50 रुपये का तुम्हें कोई चीज़ अच्छी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तुम्हें 50 रुपये का 200 ग्राम चिकन मिल जाएगा, तुम्हें अंडे कितने मिल जाएंगे जो कि हेल्दी है। ये चीज़ें खाओ। और ऐसे में जब भी तुम अगर कोई चीज़ चूज़ करना हो तो तुम हेल्दी चीज़ों को चूज़ करो। और जब तुम मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम हेल्दी चीज़ पर चले जाओगे ना तो तुम इस चीज़ से तुम्हारा बिल्कुल मन हट जाएगा, क्योंकि हेल्दी चीज़ें इस चीज़ से बिल्कुल अलग होती हैं। हेल्दी चीज़ें कभी तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं दिला सकती। और जब इस पर चले जाओगे तुम्हारा मन ऑटोमेटिक इस चीज़ को त्यागने लगेगा। तुम्हारे दिमाग को ये लगने लगेगा कि ये सब फालतू की चीज़ें, ये मुझे नहीं कंज्यूम करनी है। और अगली चीज़ है जो कि मैं तुम्हें वही बताने वाला था कि डाइट को सुधारो। जितना तुम प्रोटीन खाओगे उतना ही तुम एनर्जेटिक महसूस करोगे। और जितना तुम बहुत ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तुम जो चावल का मात्रा है बहुत ज़्यादा रखते हो, तुम सब्जी इतनी सुनी रखते हो और दाल इतना एक छोटा सा पावल भर के रखते हो, तो उतनी चीज़ से तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी नहीं। तुम्हें सिंपली सा मैं रूटीन बताता हूँ कि तुम्हें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी लेते हो ना उतना ही दाल की मात्रा लेना है, उतना ही सब्जी की मात्रा लेना है। और अपने खाने में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ। तुम आज इंडिया में प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा है। आज तुम इंडिया में हर एक बंदा को देखो तो वो प्रोटीन डिफिशिएंसी से जूझ रहा है। बहुत बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पहली चीज़ कि तुम्हें प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में दिक्कत हो सकती है, बट जितना प्रोटीन इंटेक पूरा हो सके तुमसे उतना ही करना है। मैं ये नहीं बोला कि तुम अपने प्रोटीन इंटेक से पूरा फुलफिल खाओ। खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास गरीबी के लाले पड़े हैं, तो तुम्हें पहली चीज़ कि तुम्हें जाके उतना कम से कम तो प्रोटीन खानी है जितना तुम्हारे बॉडी को फंक्शन के लिए चाहिए, तुम्हारे बॉडी कार्य बढ़िया से कार्य कर सके। नहीं तो मुझे पता है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पास रिचार्ज होगा। अगर रिचार्ज है तुम्हारे पास तो पक्का तुम्हारे पास पैसा इतना है कि तुम अगर कोई हेल्दी चीज़ें खाना चाहो तो तुम खा सकते हो। एक मंथ में कितना तुम्हें लगता होगा? 200 से 300 रुपया लगता होगा। उतना तो तुम हेल्दी चीज़ें के लिए स्पेंड कर ही सकते हो। तुम अंडे पर तो खर्च कर ही सकते हो 200 से 300 रुपया। तो पहले चीज़, जितना कन्वर्ट, अगर तुम जंक फूड के आदी हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही बात, तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तुम जंक फूड उतना खा रहे हो। और तुम सेम थिंग, तुम अच्छी चीज़ें बहुत खा सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान देनी है, क्योंकि फैट का सीधा संबंध तुम्हारे आलस से होता है, मसल का सीधा संबंध तुम्हारे एनर्जी से होता है। तुम्हारे अंदर मसल है तो तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे पास फैट है, तुम्हारे पास एनर्जी बहुत कम है, तुम्हारे पास पोटेंशियल बहुत कम है, तुम्हारे पास आलस बहुत ज़्यादा है। सीधा सा अपने मसल को बढ़ाने को इंक्रीज करो, ना कि फैट को बढ़ाने पर फोकस करो। तुम्हें प्रोटीन वाले चीज़ें ज़्यादा खानी है और तुम्हें 2 मिनट का वर्कआउट करना है।
तुम रोज़ मत करना। तो मतलब तुम रोज़ करना मतलब कि तुम्हें ज़्यादा देर का वर्कआउट नहीं करनी है, तुम्हें 2 ही मिनट का वर्कआउट करना है। जब तुम 2 मिनट का वर्कआउट करोगे तो रोज़ अगर 2 मिनट का करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बनती चले जाएगी और वो चीज़ें तुम बहुत ही जल्दी कर लोगे। जैसे कि अगर तुम अपने दिमाग को जब भी तुम समझाओगे कि मुझे 10 मिनट वर्कआउट करनी है, मुझे आधे घंटे तक सनलाइट में रहना है, तो तुम नहीं जा पाओगे। तुम्हारा दिमाग पहले ही समझेगा आधे घंटे बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो मैं तुम 2 मिनट ही नहीं बैठा तो आधे घंटे तुम कैसे बैठ जाओगे। तो पहली चीज़ें करो कि अगर कोई भी काम अभी करने जा रहे हो ना, अगर तुम दौड़ने जा रहे हो, अगर तुम सनलाइट में बैठने जा रहे हो, अगर तुम जंक फूड छोड़ना चाह रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि 2 मिनट के लिए वो चीज़ें करो। 2 मिनट के लिए तुम सनलाइट में बैठो, 2 मिनट के वर्कआउट करो। और जंक फूड को जहाँ तक छोड़ने की बात रही, तुम्हें 2 मिनट तो उसमें लागू नहीं होंगे, लेकिन तुम उसमें उसे क्वांटिटी को कम कर सकते हो। आज अगर 2 बर्गर खाए तो कल 1 बर्गर खाऊंगा। आज अगर मैंने 4 बर्गर खाता हूँ तो कल 3 करूँगा। फिर उसके बाद 3 करते करते मैं 2-3 दिन तक 3 खाऊंगा, फिर उसके बाद से मैं 2 खाना चालू कर दूँगा, और फिर मैं बाद से 1 खाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि जब तुम कोई जंक फूड छोड़ो ना, तो उसके बाद अगर दोस्त तुम्हारा कहे कि चलो ये चीज़ खाते हैं, तो मैं बिल्कुल चीज़ें नहीं खानी है। और बाकी डिटेल में तुम्हें जंक फूड के बारे में चाहिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो तुम जाकर देख सकते हो। बाकी इतना ही मैं बोलूँगा। बट मैं इतना ही तुम्हें बोलूँगा कि अपने जंक फूड को हट अपने लाइफ स्टाइल से हटाओ, अपने लाइफ से उसे छोड़ दो। और जब भी तुम कोई चीज़ छोड़ना चाहो तो अपने दिमाग को एक समझानी है कि मैं वैसा बंदा हूँ जो कि जंक फूड खाना पसंद नहीं करता, मैं वैसा बंदा हूँ जो कि वर्कआउट करना पसंद करता है, मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि वीडियो बनाना पसंद करता है। तो तुम वो चीज़ें तुम ईजिली कर सकते हो। और तुम अपने आप को अपॉर्चुनिटी मानो कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम प्रोटीन इंटेक अभी पूरा कर सकते हो। कितने लोगों के पास तो इतना पैसे भी नहीं होता जो कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तुम्हें अपने आप को अप्रिसिएट देना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, जितना मैं जंक फूड में स्पेंड करता हूँ उतना मैं अच्छी चीज़ों में एक्सपेंड कर सकता हूँ। स्पेंड करूँगा तो वो चीज़ें मुझे फ़ायदा पहुँचाएगी। सबसे पहले ये चीज़ करो। और अब जो डाइट में तुम्हें प्रोटीन लेनी है, तो अब अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है अपने लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए, वो है, रुक जाओ थोड़ा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, कुछ देर पहले मैं बताया था कि एक्सरसाइज तुम्हें हर दिन ना 2 मिनट का शेड्यूल रखना है। अपने बॉडी को 2 मिनट तो दे ही सकते हो पूरे 24 घंटे में, कहीं भी हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें कोई भी पार्क में जाके यहाँ से पैदल अपने पार्क जाओ फिर वहाँ टहलो तब तुम अच्छे रहोगे। तो पहली चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें सिंपल सा अपने दिमाग को 2 मिनट के लिए ये समझानी है कि 2 मिनट के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तुम स्पोर्ट कर सकते हो, तुम किसी डॉगी के साथ खेल सकते हो, तुम लेकिन अपने मोबाइल से दूर रहना। उस 2 मिनट में मोबाइल तुम्हारे पास नहीं दिखना चाहिए। एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, एक्सरसाइज में कोई भी स्पोर्ट्स कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। जितना तुम एक्टिविटी करोगे उतना ही तुम्हारी बॉडी फुर्ती में रहेगी। अपने दिमाग को सिर्फ 2 मिनट समझाना है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं एक्सरसाइज में करने नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, तो अपने दिमाग को समझाना है कि मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज करूँगा नहीं, सिर्फ मैं 2 मिनट करूँगा। तो देखना तुम्हारा दिमाग बहुत ही खुश हो जाएगा। 2 ही मिनट में सब चीज़ हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो 2 मिनट तुम्हारा दिमाग फुर्ती में आ जाएगा, और फिर तुम उठोगे और फिर एक्सरसाइज करोगे। और जब ये एक चीज़ें दिमाग को बहुत ही चकमा देने वाली है। मैं तुम्हें 2 मिनट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 ही मिनट करो, मैं अभी 2 ही मिनट बताऊँगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो तो थोड़ा ज़्यादा करना। शुरुआत तुम्हें अपने दिमाग को चकमा देना है। जितना तुम अपने दिमाग को चकमा देने में कामयाब हो पाओगे उतना ही तुम अच्छी चीज़ कर पाओगे। जैसे कि तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो अगर तुम्हें दिमाग को बोलोगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि नहीं ये चीज़ें करनी नहीं है। अगर तुम बोलोगे अपने दिमाग को मुझे 2 ही मिनट में इसे ख़त्म करनी है, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा इट्स ओके, चलो चलते हैं, चलो करते हैं। तुम और तुम्हारा दोनों दिमाग दोनों मिलकर उस काम को करने में लग जाएगा। और जब उस काम को करने लगेगा तुम्हारा दिमाग बोलेगा अच्छा इस काम को करने में मज़ा आ रहा है, तो और करते हैं और करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मैं अभी जब भी सन बाथ लेने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा देर बैठना है। और जब मैं थोड़ा देर बैठता हूँ तो मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे सन में
बैठने पर हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, और जब अच्छा लगने लगता है तो मैं बहुत देर तक बैठ जाता हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट तक बैठता हूँ, लेकिन आज मैं बैठ गया हूँ कम से करीबन 45 से 50 मिनट में बैठा था। क्योंकि अगर मैंने उस अपने दिमाग को समझाया होता कि अगर मुझे 1 घंटा बैठना है, तो मैं सिंपली सा उसमें जाता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग को समझा दे कि मुझे 1 घंटा बैठना है। तो मेरा दिमाग हर एक टाइम को ऐसे न्यूट्रलाइज कर रहा है कि मुझे 1 घंटा अभी रहना है, अभी इतना 45 मिनट रहना है, अभी 46 मिनट, अभी 40 मिनट रहना है, अभी बहुत कम टाइम रहना है। और जब तुम अपने दिमाग को ये समझाते जाओगे तो तुम्हारा दिमाग और आलसी होते जाएगा। तो कोई भी काम अगर तुम करना चाहते हो तो अपने दिमाग को समझाओ कि मैं इसको थोड़ा देर ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ये स्टार्ट करने की चीज़ रहती है। कोई भी काम अगर अपने पूरे होश हवास में पूरे एनर्जी के साथ उस चीज़ को स्टार्ट कर दो, तो उस चीज़ को तुम बहुत ही ईजिली तरीक़े से कर लोगे, बहुत ही कम टाइम में कर लोगे। तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें इस लेजीनेस को दूर भगाने के लिए, पहली चीज़ नहीं, मतलब उतना चीज़ तो होता है, बट अभी जो चीज़ करनी है वो है तुम्हें कोई भी काम जब स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें दिमाग को एक चकमा देना है। दिमाग को एक, तुम्हें करना तो उसे बहुत देर तक है, बट सिंपली सा एक दिमाग को एक सिग्नल देना है, जिससे तुम्हारा दिमाग ये ना बोले कि ये चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तुम्हारा दिमाग ये बोले ठीक है करते हैं ना। तुम्हारा दिमाग को सिर्फ यही चाहिए कि तुम्हारा दिमाग बोले कि ठीक है करते हैं ना। तुम्हारे दिमाग को समझाओ कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, तो पहले चीज़ तुम्हारा दिमाग कहेगा कि नहीं यार बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत एनर्जी लगेगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो मुझे नहीं करनी है। फिर तुम्हारे दिमाग को बोलोगे सिर्फ 2 मिनट ही, तो लगेगा ठीक है करते हैं। और जब ये चीज़ें कैसे होगा, कैसे तुम्हारा दिमाग बोलेगा ठीक है करते हैं, जब तुम दिमाग को समझाओगे कि इस चीज़ में ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दो चीज़ अपने दिमाग को समझा दी नहीं कि ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, यूँ बोलेगा ठीक है करते हैं, जो कि मेरा डायलॉग ठीक है करते हैं। सिर्फ अपने दिमाग को समझाना है। और ट्रस्ट में, मैंने ये जो जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें एग्जैक्टली में तुम्हें काम करती हैं, वो चीज़ें तुम्हें फ़ायदा पहुंचाती है, और तुम्हें आलस को अपने दूर भगाना है। और ये चीज़ें जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये तो एक रही कि तुम्हें मैंने बता दिया, फॉलो करना तुम्हारा काम है। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि कोई मुझे बंदा आके बता देगा, कोई मुझे बंदा आके अपने उंगली धर के बताएगा कि तुम्हें ये करनी है ये करनी है, और मैं करने लगूँगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम अगर बुक्स भी कोई पढ़ते हो तो बुक्स में बताई वाली चीज़ें अगर तुम फॉलो नहीं करते तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए कुछ बराबर नहीं है। हाँ, हो सके तुम्हें फ्यूचर में वो ज्ञान, अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाए किसी और कारण से, तो तुम उसे फ्यूचर में इम्प्लीकेट करके अच्छा बना सकते हो, बट अभी अच्छा नहीं बना सकते। तो अगर मैंने बताया, इतना भी चीज़ें बताई, अगर इस चीज़ में से अगर तुम एक भी चीज़ करते हो, तुम्हारी आलस दूर हो जाएगी। मैं गारंटी से तुम्हें कह सकता हूँ। और किसी भी चीज़ को लेकर आलस है, उसे तुम बहुत ही इजीली तरीके से छोड़ सकते हो। मैंने अपनी आलस दूर भगाई है, और मैंने अपने अटेंडेंस में पूरा पूरा जैसे मैंने, अगर तुम ये समझ अपने दिमाग को समझा दो कि मुझे रोज़ ये काम करना है, मैं कम ही देर करूँ, मैं रोज़ ये काम करना है। जैसे कि मुझे अगर क्लास जाना रहता है, तो अपने दिमाग को मेरा जब 10:40 या फिर 10:30 होता है तो मेरा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। और दिमाग एक्टिवेट होता है क्योंकि मैंने दिमाग को ये समझाया कि मुझे ये चीज़ें बहुत ही अर्जेंट है, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। और दिमाग जब तुम्हारा चीज़ समझ जाता है कि ये चीज़ें बहुत ही अर्जेंट है, तो तुम उस चीज़ पे बहुत ही अमल कर सकते हो। उस चीज़ को तुम्हारा दिमाग बहुत ही मतलब कि सीरियस वे में लेगा। और जब तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को सीरियस वे में लेगा, तो तुम्हारे पास जितनी भी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, जितने भी तुम्हारे अंदर शरीर है, जितने भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, उसको स्टोर करके एक चीज़ पर लगा देगा। और उस एक चीज़ पर लगा के तुम उस पर फोकस ज़्यादा कर पाओगे, तुम उस चीज़ को अचीव करने में तुम ज़्यादा क्षमता ला पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग को इस चीज़ की वैल्यू नहीं बताओगे, तो तुम्हारा दिमाग सिंपली सा चीज़ें इस चीज़ को वैल्यूबल मानेगा ही नहीं। तो कोई भी अगर तुम्हें काम करने में लेजीनेस आ रही है, तो अपने दिमाग को समझाओ कि इस अगर काम को करता हूँ तो वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे
इस चीज़ को करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा कितना होगा, और जितना तो अपने दिमाग को समझा उतना तुम्हारा दिमाग इसके लिए ट्रेंड होता जाएगा। तो जितनी मैंने और एक चीज़ हाँ, कि अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, तो धीरे धीरे आज अगर तुम अपने आदत को नहीं सुधारे तो धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, तुम चाह के भी इसे नहीं दूर कर सकते। तो इसे दूर करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगा, और हो सके तुम इसे दूर कर भी ना पाओ, और तभी तुम इसे दूर करोगे जब तुम्हें ज़िंदगी लात मारेगी। तो पहली चीज़, अभी इस आदत को सुधार सकते हो तो सुधारो, अपने आप को बिल्ड कर सकते हो तो बिल्ड करो, और क्या कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं कि ये बातें, आई होप कि वीडियो आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ आप बात जाने होगे लेजनेस के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, और थैंक यू गाइस, आप लोगों ने पूरा 1 घंटे का सीरीज़ यहाँ तक देखा, और क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो फिर थैंक यू। तो मिलते हैं किसी, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को, अगर इस वीडियो से आपको कुछ बढ़िया मिला होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू, एंड अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मंकी मैन से मॉग मैन। बाय बाय गाइस।